जिनकी आंखें बंद हैं वो बंद ही रखें, जिनकी आंखें खुली हैं वो खुली ही रखें। आप इस समय एक ऐसे महाशक्तिपुंज के सानिध्य में बैठे हैं जहां पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल बैठना है। जैसे भी बैठे हैं सब ठीक। जहर आपने खुद पी लिया या किसी ने धोखे से पिला दिया या आपसे गलती से पिया गया, हर स्थिति में जहर मार देता है, खत्म कर देता है। उसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का स्थान और गुरु चरणों में विश्राम। आपने चाहे अपनी खुशी से आप आए, कोई आपको जबरदस्ती लेकर आया, आप मजबूर होकर बैठे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं, सचमुच में बैठे हैं, दिल से बैठे हैं, किसी भी अवस्था में बैठे हैं, परंतु सारे दुखों का निराकरण 100% होना ही है, उसे कोई नहीं बदल सकता। सतगुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप इतने ज्यादा नियम के पक्के होते तो फिर शायद आपको किसी धाम में आने की आवश्यकता ही ना होती। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, हम अधम अज्ञानी हैं, हम ना मंत्र जानते हैं, ना क्रिया जानते हैं, ना भक्ति जानते हैं। इसीलिए आप जैसे महापुरुष सतपुरुष की शरण में आए हैं। हे सतगुरु, अपनी कृपा, अपनी दया हमारे ऊपर बरसाओ और हमारा मन भी आपकी ही तरह भगवान के चरणों में लग जाए। सिद्धयोगी धाम में आने पर पहली प्रार्थना, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, मुझे वो मत देना जो मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मुझे वो देना जो आपने हमारे लिए सोच रखा है, जो आप हमारे लिए चाहते हैं। आप चाहे किसी भी दुख तकलीफ से आए हैं, किसी भी मनोकामना से आए हैं, उसे आप गुरु चरणों में जरूर रखना, पर प्रवेश करते ही अब ये संकल्प ले लो कि अब हमने भगवान से मांगना क्या है। हमें वो मत देना जो हम सोचकर आए हैं। मांगना हमारा हक है, मांगना हमारा अधिकार है। अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किस से मांगेंगे? अपने सतगुरु से, अपने मुर्शिद से नहीं मांगेंगे तो किस से मांगे हम? पर फिर भी हम अधम अज्ञानियों को क्षमा करना, मांगना हमारा अधिकार है, परंतु प्रार्थना हमारी एक है कि आप हमें वो मत देना जो हम मांगे, हमें वो देना जो हमारे लिए आपने सोचा हो, आप हमें देना चाहें। हे सतगुरु, हे मालिक, हे मेरे कान्हा, हे मेरे रामा, हे मेरे साम सदाशिव, हमें आप अमीरी दें, गरीबी दें, मार दें, तार दें, सुख दें, दुख दें, गरीबी दें, कंगाली दें, तकलीफ दें, अच्छा करें, बुरा करें, सब आपकी अपनी मर्जी। हम आपके बच्चे हैं, आप जो चाहें वो कीजिए। पर एक हमारी अर्जी, एक हमारी प्रार्थना कि हमें इतना कभी मत देना कि हम तुझे ही भूल जाएं। इतनी सी थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी कंगाली, थोड़ी सी बीमारी व्याधि हमारे जीवन में जरूर रखना, ताकि जिस बीमारी व्याधि, जिस दुख तकलीफ के कारण हम आज आपको प्राप्त कर रहे हैं, वो बहाना पूरी जिंदगी हमारे जीवन में थोड़ा सा रहे और हम तेरे दर पर आते रहें, तुझे याद करते रहें, तुझे पुकारते रहें, तुझे पल पल भजते रहें। कभी अपने चरणों से दूर मत करना। हजारों दरबार देख लिए, हजारों हॉस्पिटल देख लिए, हजारों स्थान देख लिए, पर हे महाशिव,
आज ये रूह गदगद हो गई है जो तूने हमें अपनी शरण में बुलाया है। हे मेरे पूर्ण सतगुरु, आज हम आपके स्थान पर पहुंचे हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं, अगर आप किसी गुरु से दीक्षित हैं तो वो गुरु धन्य है। आप अपने गुरु के शब्द का जप करते रहें, परंतु जब सिद्धयोगी धाम में आप प्रवेश हुए तो उस समय से अपने गुरु के शब्द के साथ साथ निरंकार ओमकार परमात्मा के वास्तविक स्वरूप सिद्ध ओम का जप साथ साथ में करना शुरू कर दीजिए। आपके सतगुरु की कृपा तुरंत दौड़ने लगेगी। आपके सतगुरु के रूप में ही वो भगवान आपकी मदद करेंगे। सिद्धयोगी बाबा जी महाराज अपने चिमटे की झनकार साथ लेकर आपके अंग संग रहेंगे। जो कृपा कई सालों से रुकी हुई है वो भी आरंभ हो जाएगी। परमात्मा जो आपकी आवाज को सुन रहे हैं वो सुनने लगेंगे, क्योंकि हमने भगवान के हर रूप में हमने पुकारा, पर भगवान के वास्तविक स्वरूप को हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। वास्तविक स्वरूप एक ओंकार। हे मेरे ओम परमात्मा, ओम से ही सब कुछ आरंभ होता है और ओम में ही सब कुछ समा जाता है। यही अनादि है, यही अनंत है, यही आरंभ है, यही महाप्रलय है। हे महाशिव, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। और सतगुरु की कृपा जब हो जाती है तो शरीर आनंदित हो जाता है, आत्मा आनंदित हो जाती है, मन आनंदित हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सतगुरु की शरण में आए, किसी महापुरुष की शरण में आए और हमारे जीवन का कल्याण ना हो।